बहुत बार ऐसा होता है कि हमको पता ही नहीं चलता कि कब हम अपलाइन की मोहब्बत के जाल में फंस गए। बहुत बार हमको पता ही नहीं चलता कि हम इमोशन की ग्रिप में कब जकड़ गए। अगर आप भी नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं तो आपको मैं ये बात बता रहा हूँ कि आप अगर इमोशन में आकर के नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किए हैं, अगर आप अपने अपलाइन के मोहब्बत दरिया दिली एहसान के तले आकर के नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग को आपने ज्वाइन किया है तो आपको मैं सावधान करना चाहूँगा। और आपको आज मैं बताऊँगा दो बात। पहली बात प्रोफेशनल और दूसरी बात इमोशनल। अगर आप इस बिजनेस में किसी के इमोशन में आए हैं तो मैं आपको पूरे दावे के साथ कह रहा हूं कि इस बिजनेस में आप असफल हो जाएंगे, इस बिजनेस में आप फेल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इसी बिजनेस में एज अ प्रोफेशनल आए हैं, किसी के इमोशन में नहीं, किसी के दरिया दिली में नहीं, किसी के एहसान तले नहीं, तो निश्चित तौर से आप अपनी ज़िंदगी में सफल हो जाएंगे। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? बहुत सारे अपलाइंस ऐसे होते हैं जो अपने डाउनलाइंस को अपना मोहरा बना के रखते हैं। वो जो चाहते हैं वही उनका डाउनलाइन करता है, वो जैसा चाहते हैं वैसा उनका डाउनलाइन करता है, वो जिस तरह कहते हैं उस तरह उनका डाउनलाइन करता है। करना चाहिए, लेकिन आपको ये चेक करना है, आपको ये जांचना परखना है कि आपका अपलाइन कहीं अपने शब्दों के माध्यम से मीठा जहर तो नहीं उगल रहा है जो दिन प्रतिदिन आपके शरीर को खोखला करता जा रहा है। भाई साहब, अगर आप इमोशन में आकर के डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग को कर रहे हैं तो सावधान हो जाएं और अपने आप को रोक लें और अपने आप को प्रोफेशनल बनाने की कोशिश कीजिए। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ज्यादातर लोगों के साथ यही हाल होता है। ज्यादातर लोग विफल इसी वजह से हो जाते हैं कि उनका अपलाइन इतनी मोहब्बत बरसाता है अपने शब्दों के माध्यम से, इतने बाण चलाता है अपने शब्दों के माध्यम से मीठा मीठा कि डाउनलाइन मोहब्बत का मारा हो जाता है और वो हजारों बार सोचने लगता है कि अरे ये बात अपने अपलाइन से कैसे कही जाए, अरे ये बात अपने अपलाइन के सामने कैसे रखी जाए, अरे अपनी समस्याओं का रोना अपने अपलाइन के सामने कैसे किया जाए। हमारा अपलाइन तो हमसे इतनी मोहब्बत करता है, इतना प्यार करता है। यही आप सोचते हो ना? आप नेटवर्क मार्केटिंग करने आए हो, ये मोहब्बत, ये इमोशन से आपका घर परिवार नहीं चलने वाला है। कभी आप सोचे, कभी आप विचार किए कि आपका अपलाइन कहीं ऐसा इंसान तो नहीं जो आपको डांट फटकार कर नहीं बल्कि प्यार में बांधे हुए आगे बढ़ता जा रहा। क्यों? क्योंकि हर महीने आपकी बिलिंग हो रही है, हर महीने आप अपनी शॉपिंग कर रहे हो और वो दो बात मोहब्बत से आपसे कर लेता है। आपको भी लगता है मेरा अपलाइन तो बड़ा महान है, मेरा अपलाइन तो बहुत ग्रेट है। आज बहुत सारे अपलाइंस को ये बात हर्ट करने वाली है, लेकिन मैं ये बात डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए कहना चाहूँगा कि आप जाने अनजाने इमोशन के चक्कर में आकर के अपनी ज़िंदगी को मत बर्बाद कर लेना। इमोशन एक ऐसा खराब वर्ड है जिसमें आप जितना फंसोगे उतना बर्बाद हो जाओगे। लेकिन अगर आप इस बिजनेस को एज अ प्रोफेशनल करते हैं, इस बिजनेस को अगर आप इमोशन के परड़े को कम करके प्रोफेशनल के परड़े को थोड़ा भारी करके अगर आप इस काम को करना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। लेकिन आपको चेकआउट करना है। अभी तक आपने चेक नहीं किया, अभी तक आपने सोचा नहीं, अभी तक आपने विचार नहीं किया कि आपका अपलाइन कैसा है कैसा नहीं। लेकिन ज़रूरत है भाई साहब, आंख बंद करके किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। आप चेकआउट करो, आप उसकी बातों का आकलन करो, उसके शब्दों को आप समझो, उसकी बातों में आप अपने आप को इन्वॉल्व करो कि इनकी बातों में कुछ स्पष्टवादिता है या फिर खाली हवा में तीर छोड़े जा रहे हैं। बहुत बार आपका अपलाइन आपको सिर्फ मोटिवेट करता है, आप समझ जाना कि वहाँ खतरा है। खतरा क्या है कि उस व्यक्ति के पास कोई एजुकेशन नहीं है, उस व्यक्ति के पास कोई एथिक्स नहीं है, उस व्यक्ति के पास कोई प्रिंसिपल नहीं। वो व्यक्ति अपना मतलब ऐंठ रहा है, वो व्यक्ति अपना स्वार्थ ऐंठ रहा है। मैं आपसे कहूँगा कि आप अपने आप को
मजबूत कर लो, अपने आप को चेकआउट कर लो और आप अपने आप को बुद्धिमान बनाओ। नहीं तो होगा आपके साथ सिर्फ एक समस्या कि आपका अपलाइन इतना इमोशन में आपको बांध लेगा कि कल के अगर आप चाहेंगे भी कि इस इंसान को छोड़कर किसी और को गुरु बनाया जाए, किसी और को अपना पथ प्रदर्शक बनाया जाए, किसी और को अपना मेंटोर बनाया जाए, तो आपको हजारों बिच्छुओं के डंक के बराबर तकलीफ और कष्ट होगा। क्यों? क्योंकि वो अपलाइन आपके साथ कभी बुरा इनडायरेक्टली रूप से नहीं किया, लेकिन आपको ये बात समझना ही होगा। मैं आपको कह रहा हूं कि ये बिजनेस पूरा प्रोफेशनल है। इस बिजनेस में अगर आप आए हैं तो आप भी प्रोफेशनल, इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। किसी के साथ अपने आप को इमोशनली होने का मतलब है कि आप लाइटली होइए, जितना ज़रूरत हो, जितने से काम चल जाए। अब किसी के वो इतना मोटिवेट, इतना एहसानमंद ना बना दो, ना कर दो कि वो इंसान परेशान हो जाए। सो डियर फ्रेंड्स, आज आपको समझने की ज़रूरत है कि बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स आज इसी वजह से परेशान हैं कि उनका अपलाइन उनको इमोशनली अपने ग्रिप में बांध के रखता है। वो जैसा चाहता है वैसा लोग करते हैं, वो जिस तरह से चाहता है उस तरह से लोग करते हैं। करना चाहिए, करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर वो काम करने से आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, अगर वो काम करने से आपका फीडबैक अच्छा नहीं आ रहा, अगर वो काम करने से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, लेकिन वो बार बार मोटिवेट कर रहा है, तो कुछ तो लोचा है ना भाई। या तो आप में प्रॉब्लम है, या तो अपलाइन आपका सही गाइडलाइन नहीं कर पा रहा। तो अपलाइन के इमोशन में नहीं आना, अपलाइन के साथ भी प्रोफेशनल रहना है। जो भी आपके अंदर जो भी सवालात, जो भी डाउट्स, जो भी क्वेरी, जो भी प्रश्न, जो भी क्वेश्चंस हैं, उनको पुट आउट करना है, उसको शॉर्ट आउट कराना है। ये नहीं कि आपका अपलाइन बोल दिया कि ये आम है तो आम ही समझ ली, ये इमली है तो इमली। भैया समझो, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपनी भी बुद्धि तो चलानी है, अपना भी तो दिमाग चलाना है, अपने आप को भी तो ट्रेन करना, क्योंकि आप भी तो किसी का अपलाइन हो। क्या आप भी उसको उसी तरह से एजुकेट करोगे जैसे आपका अपलाइन आपको एजुकेट कर रहा है? मैं कहता हूँ अपने आप को चेकआउट करो, अपने आप को पहचानो, अपने आप को मजबूत करो, अपने अपलाइन का साथ छोड़कर दूसरे के साथ काम करो। अगर आपका अपलाइन इमोशनली आपके साथ अत्याचार कर रहा, तो मैं बता दूं, हिंदुस्तान के कोने कोने में बहुत सारे ऐसे लोगों का मेरे पास फोन कॉल आता है जिनके अपलाइन उनके साथ इमोशनली अत्याचार करते, उनको बताते हैं तुमको ये बना देंगे, वो बना देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, और बाद में खुदा पहाड़ों निकली चूहिया साबित हो जाती है। गलतियां उनकी भी है जो डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो डाउनलाइंस उनके साथ गए, लेकिन वो शुरू में जब बेचारा स्टार्टिंग किया तो उसको तो वही दिखेगा जो आप बताओगे, उसको तो वही समझ में आएगा जो आप दिखाओगे। तो कहने का मतलब है कि अपलाइन पे आंख बंद करके पूरा भरोसा मत करो। थोड़ा सा अपने आप को एजुकेट करो, थोड़ा अपने आप को ट्रेन करो, थोड़ा अपने आप को चतुर बनाओ। बहुत ज़्यादा चतुर बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा अपने आप को शून्य रखो, लेकिन अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते रहो लगातार कि भैया व्हाट इज़ द राइट एंड व्हाट इज़ द रॉन्ग। किताबें पढ़ो, कुछ बुकें पढ़ो, बहुत सारी वीडियोस देखो, नेटवर्क मार्केटिंग आखिर है क्या, इसके प्रोसेस क्या हैं। जिस कंपनी में आप हो उस कंपनी के प्रोसेस को समझो, उसके वेल्थ प्लान को समझो, उसके कंपनी के बैकग्राउंड को समझो, उसके प्रोडक्ट को समझो, उसकी मैन्युफैक्चरिंग को समझो, सारी चीज़ों को आप समझो, लेकिन अपने आप को एजुकेट करते रहो। अपने अपलाइन पे डिपेंड होकर अगर आप बैठोगे तो बर्बाद हो जाओगे। अपलाइन कभी भी आपका भला नहीं चाहेगा। कब? जब आप कुछ नहीं करेंगे तब। लेकिन जब आप तेज तर्रार प्रोफेशनल रहेंगे तो आपका अपलाइन आपसे ज़्यादा तेज़ी के साथ भागने की कोशिश करेगा, नहीं तो आप उसको पीछे छोड़ दो। तो भैया मैं तो कहूँगा कि हिंदुस्तान के कोने कोने में ज़्यादातर लोगों के साथ यही प्रॉब्लम हो रही, तो आप इस प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट करने का सिर्फ एक कारण है कि आप प्रोफेशनली बन जाओ, इमोशन को दरकिनार कर दो। नहीं तो ये इमोशन बहुत तकलीफदेह होती है, बहुत पीड़ादायक होती है, बहुत नुकसान करती है। सो डियर फ्रेंड्स, मैं समझता हूँ कि आप सब मेरी बात को समझेंगे और मेरी बातों पे तवज्जो करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन एंड विश यू वेल।